हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल लेट्स लर्न मैथ्स में। आज मैं आप सबके साथ जुड़ी हूँ B2+B PGT हिंदी के पेपर के साथ। इसका हम पहली वीडियो में सब्जेक्ट रिलेटेड के 60 क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं। वो वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से देख सकते हैं अगर आपने अभी तक नहीं देखी है। हम इसके आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हमारा वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। निज भाषा उन्नति है सब उन्नति को मूल, बिनु निज भाषा ज्ञान के मिटत न हिय को सूल। यह रचना किसकी है? यह रचना भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है। रहिए लटपट काटी दिन बरू घामई में सोए, छाह न बाकी बैठिए जो तरु पत्रो होए। यह काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? ये लिखी गई हैं कुंडलिया में। ऑप्शन नंबर सेकंड। कवि वचन सुधा के संपादक कौन थे? उसके संपादक थे भारतेंदु। ऑप्शन नंबर फोर्थ। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से लेखक तिलिस्मी एयारी उपन्यास लिखने के लिए जाने जाते हैं? देवकी नंदन खत्री। अति सुधो स्नेह को मार्ग है, जह नेकु सयानप बाक नहीं, तह साच चले तजी आपन पो जिजके कपटी जो निसाक नहीं। काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? ये लिखी गई है सवैया में। परीक्षा गुरु किसने लिखा है? लाला श्रीनिवास दास। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई? 1800 ईस्वी में। हिंदी के व्याकरण की शुद्धता और भाषा की सफाई का प्रवर्तक किसे माना जाता है? महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को। नासिके तोपाख्यान किसकी रचना है? सदल मिश्र। निम्नलिखित में से क्या रीतिमुक्त कविता की विशेषता नहीं है? प्राचीन काव्य परंपरा का अनुसरण इनकी उल्लेखनीय विशेषता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। भाषा योग वशिष्ठ के रचनाकार कौन है? उसके रचनाकार हैं राम प्रसाद निरंजनी। शकुंतला नाटक किसने लिखा है? राजा लक्ष्मण सिंह ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भारतेंदु का नहीं है? नहुष। ईश्वर मर गया, यह घोषणा किसने की? नीत्शे ने। निम्नलिखित में से क्या स्वच्छंदतावादी साहित्य की प्रमुख विशेषता नहीं है? यह बाह्य जगत को अधिक महत्व देता है। ऑप्शन नंबर सेकंड। भारत भारती के रचनाकार कौन है? मैथिली शरण गुप्त। ऑप्शन फर्स्ट। रानी केतकी की कहानी किसने लिखी? इंशा अल्लाह खान ने। हिंदी नई चाल में ढली सन 1873 ईस्वी, यह किसने कहा है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। यह आंख बड़ी बला है, इसका आना जाना उठना बैठना सब बुरा है, यह किसने लिखा है? बालकृष्ण भट्ट ने। अब यहाँ पर हमारे 20 क्वेश्चन खत्म हो गए हैं। अगले 20 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे हमारे, तो आप वीडियो को ध्यान से देखें और एंड तक देखें। किस धारा का काव्य भौतिक तथा आध्यात्मिक दैवत के और संघर्ष की ज्वलंत आधुनिक समस्या से जूझने का प्रयास है? छायावाद। संसद से सड़क तक किसने लिखा है? सुदामा पांडे। प्रगतिवादी साहित्य उसे माना गया जो सामाजिक यथार्थ की अभिव्यक्ति को उद्देश्य मानकर लिखा गया हो। निम्नलिखित में से किस कवि को नवगीत के प्रतिष्ठापक के रूप में जाना जाता है? शंभुनाथ सिंह को। निम्नलिखित में से कौन सा माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा संपादित पत्र नहीं है? इंदु। गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती। निम्नलिखित में से कौन तार सप्तक के कवि नहीं है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। निम्नलिखित में से कौन सी रचना भवानी प्रसाद मिश्र की नहीं है? ब्रह्म राक्षस। प्रयोगवादी रचनाओं के लोकप्रिय न होने का कौन सा कारण निम्नलिखित में से सही नहीं है? समाज सापेक्षता। कछुआ धर्म मारेसी मोही कुठाऊ नामक लेखों के रचयिता कौन है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी। प्रगतिवाद में निम्न वर्ग के जीवन चित्रण को प्रधानता दी गई, जबकि प्रयोगवाद में मध्यम वर्गीय समाज के चित्रण को। ऑप्शन नंबर फोर्थ। उसने कहा था
कहानी का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1915 ईस्वी। निम्नलिखित में से कौन सी कहानी जयशंकर प्रसाद की नहीं है? इंदुमती। शिवशंभू का चिट्ठा किसने लिखा है? बाल मुकुंद गुप्त ने। प्रगतिवाद का आरंभ कब से माना जाता है? 1936 ईस्वी। प्रसाद जी ने अपनी किस रचना में आनंद की प्रतिष्ठा दार्शनिकता के ऊपरी आभास के साथ कल्पना की भूमिका बनाकर दी है? कामायनी में। निम्नलिखित में से किस प्रबंध काव्य की रचना इस उद्देश्य से की हुई है कि उर्मिला काव्य की उपेक्षिता न रह जाए? ऑप्शन 4 साकेत। पाप और पुण्य की मीमांसा से में लिखा गया उपन्यास निम्नलिखित में से कौन सा है? चित्रलेखा। निम्नलिखित में से क्या नई कविता की प्रवृत्ति नहीं है? छंदवाद के प्रति नकारात्मकता। सिंदूर की होली नाटक के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारे 20 क्वेश्चन और खत्म हो गए हैं। हमारे नेक्स्ट 20 क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होंगे। विभावानुभाव संचारी संयोगा दृश्य निष्पत्ति के अनुसार रस निष्पत्ति के लिए निम्नलिखित में से किसके संयोग की आवश्यकता नहीं है? सुभाव। ऑप्शन नंबर 3। यहाँ बैठा नहीं जाता में कौन सा वाच्य है? इसमें भाव वाच्य है। रचना के अनुसार वाक्य के कितने भेद होते हैं? रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं। शब्दार्थों सहितो काव्यम गद्यम पद्यम च तद्विधा। इसमें वाक्य काव्य की यह परिभाषा किसने दी है? भामह ने। प्रयोग के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? प्रयोग के अनुसार शब्द के 8 भेद होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शब्द नहीं है? न। ऑप्शन 4। कृदंत और तद्धित किसके भेद हैं? प्रत्यय के। निम्नलिखित में से क्या अविकारी शब्द का एक भेद नहीं है? विशेषण। पंकज शब्द निम्नलिखित में से किस भेद के अंतर्गत आएगा? योग रूढ़। अतिवृष्टि का उचित विलोम दिए गए विकल्पों में से क्या होगा? अनावृष्टि। भाषा शैली की दृष्टि से श्रव्य काव्य के 3 भेद किए जाते हैं। इस दृष्टि से निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा एक श्रव्य काव्य का भेद नहीं है? महाकाव्य। निम्नलिखित में से किस शब्द में नि उपसर्ग लगा है? निबंध। इस क्वेश्चन में ये बताना है कि किस में उपसर्ग नहीं लगा है। इसमें थोड़ी क्वेश्चन में मिस्टेक है। जैसा कि आप देख सकते हैं निर्मम, निरपराध और निशंक, इसमें तीनों में नि उपसर्ग लगा हुआ है, जबकि निबंध में उपसर्ग नहीं है। निम्नलिखित में से क्या मोर का एक पर्यायवाची नहीं है? मेदनी। ऑप्शन 2। धनी सर्वदा सुखी नहीं रहते। वाक्य में धनी क्या है? यह एक उद्देश्य है। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। यह कथन किसका है? रामचंद्र शुक्ल का। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं का संबंध रूप निम्नलिखित में से क्या होगा? मेरा। काव्यम यश से अर्थ करते व्यवहार विदे शिवेतर रक्षते सदय परिवर्तते कांता सम्मित तयोपदेशयोजो। मम्मट का यह प्रसिद्ध श्लोक काव्य की कौन सी विशेषताएं बताता है? काव्य प्रयोजन। आप मेरी मिस्टेक्स पर प्लीज गौर ना करें। हिंदी संज्ञाओं के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो संज्ञाएं लेखन में अकारांत हैं उनका उच्चारण व्यंजनांत ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा क्रिया विशेषण का भेद नहीं है? गुणवाचक। संकल्प में कौन सी संधि है? इसमें व्यंजन संधि है। यहाँ पर हमारे 20 और क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, हम ये जो वीडियोस बना रहे हैं, ये सीरीज़ ला रहे हैं, ये आपको पेपर का पैटर्न बताने के लिए है। तो आप प्लीज़ मेरी जो गलतियाँ हैं उन पर प्लीज़ ध्यान ना दें। आई होप आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थालंकार है? रूपक।
निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की नहीं है? कितनी शांति कितनी शांति। अतिरिस बोले वचन कठोरा, कहू जड़ जनक धनुष के तोरा। बेगी देखाऊ मूड न त आजू, उल्टव मही जय लगी तव राजू। इस काव्यांश में कौन सा रस है? इसमें रौद्र रस है। सुमित्रानंदन पंत की निम्नलिखित में से किस रचना पर महर्षि अरविंद का प्रभाव देखने को मिलता है? स्वर्ण किरण। को नृप हो हम ही का कहानी, चेरी छाड़ी अब होब की रानी। रामचरितमानस के प्रस्तुत पंक्ति किसके द्वारा कही गई है? यह मंथरा के द्वारा कही गई है। ऐसे उल्लुओं को तो बृहस्पति भी नहीं समझा सकता। यह कौन सी शब्द शक्ति काम कर रही है? लक्षणा। राम रावण युद्ध में राम रावण पर क्रोध करते हैं तो रावण राम के क्रोध का इस जगह पर बताना है कि क्या आएगा? आलंबन विभाव है। अगर मैं तुमको ललाती सांझ के नभ की अकेली तारिका अब नहीं करता, या शरद के भोर की निहार निहाई वही टटकी काली चंपे की वगैरह। तो प्रस्तुत पंक्तियां आगे की किस कविता से उद्धत हैं? कलगी बाजरे की। निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित छंद नहीं है? कुंडलिया। दुख के जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो कही नहीं कही। यह निराला की किस कविता की पंक्तियां हैं? सरोज स्मृति। महराज घर में न गाय है न बच्चा न पैसा, यही पैसा है यही इनका गोदान है। गोदान उपन्यास में यह किसका कथन है? धनिया का। भारत मुनि ने 4 मूल रस माने हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनके द्वारा मान्य मूल रस नहीं है? अद्भुत रस। रस के 3 पक्ष होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प गलत है? प्रपानक। उत्पत्तिवाद निम्नलिखित में से किसका मत है? भट्ट लोलाट का। निम्नलिखित में से कौन सा उपन्यास जैनेन्द्र का नहीं है? शेखर एक जीवनी। काहे को रोकत मारग सुधो, सुनहु मधुप निर्गुण कंटक ते राजपंथ क्यों रुंधो। इस काव्य पंक्ति में राजपंथ का प्रयोग किसके लिए किया गया है? भक्ति मार्ग के लिए। छंदों को पढ़ते समय कई स्थलों पर विराम देना पड़ता है, उन विराम स्थलों को क्या कहते हैं? यति। प्रेमचंद की निम्नलिखित में से किस कहानी को उत्तर आधुनिक विमर्शों में से एक वृद्धावस्था विमर्श के अंतर्गत रखा जा सकता है? बूढ़ी काकी। हामिद प्रेमचंद की किस कहानी का पात्र है? ईदगाह। कंकन किंकिनी नुपुर धुनी सुनी, कैत लखन सन राम हृदय गुनी। मानहु बंदन दुंदुभि दीन्ही मन। पृथ्वीराज रासो की भाषा क्या है? पिंगल। धूप का एक टुकड़ा कहानी के लेखक कौन है? निर्मल वर्मा। कार्यसूची के अंतर्गत निम्नलिखित में से क्या नहीं शामिल किया जाता? ऑप्शन नंबर 4, बैठक में हुए विचार विमर्श का संक्षिप्त विवरण। भारतीय संविधान के केस की किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी? 343। मृगावती के रचनाकार कौन हैं? कुतुबन। पीठ पत्रकारिता क्या है? व्यक्तिपरक चरित्र हनन तथा सनसनीखेज घटनाओं को महत्व देने वाली पत्रकारिता। ऑप्शन फर्स्ट। प्रबोध पचासा के रचनाकार कौन हैं? पद्माकर भट्ट। संचार क्रिया के 3 प्रमुख तत्व हैं, वक्ता, श्रोता और संदेश। ऑप्शन फर्स्ट। निम्नलिखित में से क्या एक समाचार एजेंसी नहीं है? यूनेस्को। निम्नलिखित में से क्या समाचार लेखन का एक भाग नहीं है? ध्वनि। निम्नलिखित में से आचार्य रामचंद्र शुक्ल के निबंधों का संग्रह कौन सा है? चिंतामणि। निम्नलिखित में से क्या विज्ञापन का प्रमुख कार्य नहीं है? नकली वस्तुओं का प्रचलन करना। पुस्तक जलहन हत दे चली गज्जन रपकाज। इस पंक्ति में किस पुस्तक के बारे में संकेत है? पृथ्वीराज रासो। निम्नलिखित में से क्या समाचार का आवश्यक तत्व नहीं है? मनोरंजकता। निम्नलिखित में से कौन सा विभाग समाचार पत्र से संबंधित नहीं है?
विदेशी विभाग। प्रिय प्रवास के रचयिता कौन हैं? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभाव्य है। यह किस कवि ने कहा है? मैथिली शरण गुप्त ने। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ जायसी का नहीं है? चंदायन। इंद्र जिमी जम्ब भर पर, बाड़ब सुअंब पर, रावण सदम्ब पर, रघुकुल राज है। यह किसकी पंक्तियां हैं? भूषण की। श्रद्धा भक्ति करुणा लज्जा आदि विषयों पर किसने निबंध लिखे हैं? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। शेखर जोशी को उनकी किस रचना के लिए उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान के महावीर प्रसाद द्विवेदी पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पेड़ की याद। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अपने किस नाटक में बड़ौदा के राज परिवार का वर्णन किया है? विशस्य विषमोषधम। अतीत के चलचित्र इस विधा में लिखी गई रचनाओं का संग्रह है। रेखाचित्र। निम्नलिखित में से कौन नवगीत सप्तक के संपादक रहे हैं? शंभुनाथ सिंह। द्रौपदी नामक प्रबंध काव्य के रचयिता कौन है? नरेंद्र शर्मा। अंधा युग नाटक की समस्या क्या है? युद्ध और उसके बाद की समस्या। हरिवंश राय बच्चन ने अपनी आत्मकथा कितने भागों में लिखी है? 4। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन हैं? रामधारी सिंह दिनकर। जी हाँ हुजूर, मैं गीत बेचता हूँ, मैं तरह तरह के गीत बेचता हूँ। यह किस कवि की लिखी हुई पंक्तियाँ हैं? भवानी प्रसाद मिश्र की। हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? राहुल संकृत्यायन। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार नासिरा शर्मा को उनके किस उपन्यास पर दिया गया? पारिजात। तमस उपन्यास की प्रमुख समस्या क्या है? सांप्रदायिक वैमनस्य। निम्नलिखित में से कौन हिंदी साहित्य के पितामह के रूप में जाने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र। मित्रों मरजानी, सूरजमुखी अंधेरे के तथा जिंदगी नामा की लेखिका कौन है? कृष्णा सोबती। रामविलास शर्मा किस विचारधारा के लेखक हैं? जनवादी विचारधारा। दुखम सुखम की रचनाकार कौन है? ममता कालिया। निम्नलिखित में से किस रचना को प्रथम एकांकी होने का गौरव प्राप्त है? एक घूट। मधुशाला में हरिवंश राय बच्चन ने किस छंद का प्रयोग किया है? रुबाइयाँ। आवारा मसीहा के लेखक कौन हैं? विष्णु प्रभाकर। महादेवी वर्मा की कौन सी कृति में स्त्री जीवन की समस्याओं से संबंधित निबंधों का संग्रह है? श्रृंखला की कड़ियाँ। यहाँ पर हमारे सब्जेक्ट रिलेटेड पीजीटी हिंदी के 180 क्वेश्चन समाप्त होते हैं।